गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट नंबर 10। और आज हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स सोल्व करना सीखेंगे। देखिए, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, न्यूमेरिकल्स अपने आप आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और सभी एग्जाम्पल्स, ये आपकी जो बुक है NCERT वाली, उसी में से एग्जाम्पल नंबर आप जब ये लेसन ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। समझ के करना है, हिंट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ और ये सभी न्यूमेरिकल्स आपकी नोटबुक में होने चाहिए। क्लियर? मैंने यहाँ पे समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल के लगभग लिए हैं, आपको सभी करने हैं। तो चलिए अब फटाफट जो है हम न्यूमेरिकल्स हिंट के साथ देखते हैं। उससे पहले आपको ये कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस हैं, ये मालूम होने चाहिए कि मोमेंटम आपको फाइंड आउट करना है तो ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए और वेलोसिटी पता होनी चाहिए। और फंडामेंटल यूनिट्स आपको सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की मालूम होनी चाहिए, जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ जो टेबल आपको बताई गई थी। क्लियर? ध्यान रखिएगा, जैसे टाइम आवर में दे रखा है, सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, मिनट में है सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, मास ग्राम में है किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, वेलोसिटी किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए आप। तो कन्वर्जन आप लोगों को अच्छे से आता होगा, ये आप को पहले ही बता दिया गया है। तो बेसिक जो रिलेशन है वो है आपके पास में चेंज इन मोमेंटम, ये होगा आपके पास में। देखिए, मोमेंटम अगर दे रखा हो तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है कि पहले किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम P1 था, बाद में P2 हो गया, तो ये यूज़ करेंगे। अगर आपको ये बोल रखा हो कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, उसकी पहले वेलोसिटी U से रिप्रेजेंट की गई थी, बाद में V से, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, या ये भी कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाए, मान लो कि नेट फोर्स कितना होगा, वेलोसिटी की टर्म्स में आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम बताया गया है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपको मास दे रखा है और एक्सेलरेशन आपको पता है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए, इन्हीं फॉर्मूलाज का आप यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। जैसे चीज़ें आपको बस देखनी है कि क्या आपको निकालना है, कौन सा फॉर्मूला जो है उसके अंदर ये वैल्यूज़ फिट बैठेंगी। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे ये फॉर्मूला अवेलेबल है, इसके अंदर देखिए कितनी चीज़ें हैं आपके पास में। एफ नेट एक हो गया, दूसरा मास, तीसरा फाइनल वेलोसिटी, चौथा इनिशियल वेलोसिटी और पांचवा टाइम। यानी कि इस एक्सप्रेशन में अगर आपको कोई भी 4 वैल्यूज़ दे दी जाएँ तो आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, ये दोनों वैल्यूज़ आपको दे दी जाए तो टाइम आप निकाल सकते हो दाएं बाएं इक्वेशंस को रीअरेंज करके। तो रीअरेंज आपको आ जाना चाहिए। जैसे मैं छोटा सा आपको ये बताऊं कि जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसको रीअरेंज करना हो, जैसे आपको टी निकालना है, टाइम निकालना, तो टाइम को उधर भेज देंगे और एफ नेट को नीचे डिवाइड में ले आएंगे। क्लियर? तो आपकी वो वैल्यूज़ निकल आएंगी। ऐसे ही आपको जैसे ये नेट फोर्स दे रखा है और ये फॉर्मूला आपको गिवन है। अब जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मास आपको फाइंड आउट करना है तो m इज इक्वल टू ये a, इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा एफ नेट डिवाइड बाई a। तो ऐसे आप फॉर्मूलाज को रीअरेंज करना सीखेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं आपके। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको पहले से ही बोला गया है, आप उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को नोट करते जाइएगा। एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको कितना गिवन है, यहाँ पे लिख लिया हमने, मान लीजिए उसका मास है 5 किलोग्राम। फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, टाइम कितना, 2 सेकेंड। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे है ना एक कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का मास 5 किलोग्राम है और वो फोर्स कितने टाइम के लिए काम कर रहा है, 2 सेकेंड के लिए। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम
3 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ से 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक उसकी वेलोसिटी बढ़ा देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी कि u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 3 मीटर पर सेकंड, और बाद में कितनी होगी बढ़ के, वो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते रहने की वजह से कितनी होगी 7 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी होगी 7 मीटर पर सेकंड। तो इतनी सारी चीज़ें देखिए, ये 4 चीज़ें आपको अब देख लीजिए ऊपर जो आपको लिखवाया गया था किस फॉर्मूले में गिवन है, वो फॉर्मूला आप यूज़ कीजिए, वैल्यूज़ पुट कीजिए। ठीक है, पहले आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले पेपर पे वो सब फॉर्मूलाज आप लिख लेंगे, क्लियर, तब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे को तो जो फॉर्मूला दिखाई दिया था कि जिसके अंदर ये 4 वैल्यूज़ गिवन हों और सभी की सभी जो यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल है, मास किलोग्राम में है, टाइम सेकंड में है, वेलोसिटीज़ दोनों इनिशियल और फाइनल मीटर पर सेकंड में है, तो जो रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले केस में, दूसरे केस में देखिए व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है जब वो 5 सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा हो। अब पहले तो फोर्स निकालेंगे ना, तब पता चलेगा कितना फोर्स जो है उसके ऊपर काम कर रहा है, तब हम ये जो दूसरा केस जो यहाँ से शुरू हो रहा है ये हम सोल्व करेंगे। तो पहले में फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, क्लियर। तो यहाँ पे सब वैल्यूज़ आपको गिवन है, तो नेट फोर्स का जो फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं ऊपर इक्वेशन में कि नेट फोर्स का जो फॉर्मूला है निकालने का वो है हमारे पास में m इंटू वी माइनस यू बाई टी। पहले आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सब वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी। कितना आएगा, ये न्यूटन के अंदर वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स जो है न्यूटन में रहेगा। उसके बाद में जब नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी तो दूसरी इक्वेशन में, यानी कि दूसरे पार्ट को सोल्व करने के लिए आप नेट फोर्स की वैल्यू यूज़ करेंगे, और यहाँ पे टाइम जो है, टाइम की जगह पे 5 सेकंड आप यूज़ करेंगे, क्लियर। तो यूज़ करने से पहले आपको निकालना क्या, फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको रीअरेंज करेंगे, देखो कैसे रीअरेंज करेंगे, मैं आपको एक करके बता देता हूँ कि हमारे पास में अब नेट फोर्स की वैल्यू निकल के आ चुकी है, मास हमें मालूम है, बोला गया फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी फिर से सेम है, और टाइम आपको अलग दे दिया गया है 5 सेकंड। अब इस केस के लिए 5 सेकंड उसकी वैल्यू हो चुकी है, तो v निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। ये देखिए t इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, एफ नेट इंटू टी, ये हो गया इक्वल टू में इधर क्या बचा, एम वी माइनस यू, ये बचा आपके पास में, ठीक है। अब इस m को भी आप नीचे डिवाइड कर दीजिए, क्लियर, इधर ले आइए, m नीचे डिवीजन में आ गया, तो अब आपके पास में क्या बचा, यहाँ से m जा चुका है, यहाँ से m ख़त्म हुआ, तो राइट साइड में क्या बचा, v माइनस यू। अब देखिए u है, इधर माइनस का है, ये जो इक्वल टू का निशान है इसके इस साइड आएगा तो u क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये फॉर्मूला जो है एफ नेट इनटू में t इधर मल्टीप्लाई हो चुका था, डिवाइड बाई m नीचे आ गया था, और प्लस u इधर आ चुका है। तो v की वैल्यू जो है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब v को आप चाहें इधर लिखो चाहें इधर लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको बेसिकली हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पसंद करते हैं। तो अब इस फॉर्मूले में पहले आपने एफ नेट निकाल लिया था, यहाँ पे टाइम आपको 5 सेकंड दे रखा है तो वो पुट कीजिएगा, और मास अब भी कितना है, 5 किलोग्राम ही है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरा भी आपके पास में सॉल्व हो जाएगा। सिंपल आपको वैल्यूज पुट करनी है बस। ऑलरेडी यूनिट्स अपनी फंडामेंटल यूनिट्स में गिवन है। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा और मेरे पास आंसर भेजिएगा। अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल है, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स
एक्सेलरेटिंग ए 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड। पहले ऑब्जेक्ट के लिए तो ये कंडीशन आपको दे दी कि उसका मास 2 किलोग्राम है और उसका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये यूनिट एक्सेलरेशन की होती हैं। तो ये किलोग्राम मास है उस ऑब्जेक्ट का, पहले ऑब्जेक्ट का, और उसका एक्सेलरेशन कितना है ये है। और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास 4 किलोग्राम है और मास कितना है 4 किलोग्राम और उसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा इनमें से ज़्यादा फोर्स महसूस करेगा? तो देखो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए जैसे बना लिया, एक 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। तो मान लिया मैंने ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट है ना तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अच्छा, दूसरा क्या है 4 किलोग्राम, दूसरा थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो ये बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इसलिए लिख दिया इसका मास 4 किलोग्राम, इसको हमने m2 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन से पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। 2 किलोग्राम वाले को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट किया जाए और 4 किलोग्राम वाले को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट किया जाए। यानी कि पहले का आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आपको दे रखा है तो a1 नाम दे दिया है क्योंकि अलग अलग वैल्यूज़ हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरे का एक्सेलरेशन आपको दे दिया गया है, इसको a2 नाम दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए आपको बेसिक फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है कि पहले में मान लीजिए आपने F1 फोर्स लगाया तो फॉर्मूला m1a1 आप यूज़ करेंगे। दूसरे में कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है F2 आप निकालेंगे, m2a2। तो दोनों वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल हैं, पहले कि ये m1a1 ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास गिवन हैं, m2a2 दोनों वैल्यूज़ आपके पास में गिवन है। तो सिंपल आप वैल्यूज़ पुट कीजिएगा और देखिएगा F1 बड़ा आया कि F2 बड़ा आया। क्लियर? जिसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी यानी कि उस पर उतना ही ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा उम्मीद है। एक और देखते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल, आपको ही करना है ये भी। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1, ठीक है, एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 5 न्यूटन का, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, इस पे एक फोर्स अप्लाई किया गया कितना 5 न्यूटन का, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन मिला कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए मास m2। और ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, उसको एक्सेलरेशन मिला कितना 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। यानी कि दोनों मासेस को जो है इकट्ठा जोड़ दिया जाए। क्लियर? तो कितना एक्सेलरेशन मिलेगा? क्लियर? तो देखिए 5 न्यूटन फोर्स जो है अप्लाई किया जा रहा है एक ऑब्जेक्ट पे, दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी 5 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है और एक्सेलरेशन भी अलग अलग हैं। तो आप दोनों ऑब्जेक्ट के मास फाइंड आउट कीजिएगा। बेसिक फॉर्मूला F नेट इज इक्वल टू क्या है बेसिक फॉर्मूला ma। तो F नेट, ठीक है, F नेट जो है दोनों में सेम है, तो m1a1 पहले के लिए आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा, दूसरे के लिए आप m2a2 यूज कीजिएगा। F नेट m2a2 यूज कीजिएगा। अब m1 निकालना है तो F नेट के नीचे a1 डिवाइड कर दीजिएगा और m2 निकालना है तो F नेट के नीचे a2 वो वाला एक्सेलरेशन डिवाइड कर दीजिएगा। क्लियर? थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ कि F नेट डिवाइड बाई a1 आप करेंगे तो m1 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, क्योंकि F नेट दोनों केस में न्यूटन जो फोर्स है वो 5 न्यूटन का है। क्लियर? ऐसे ही आप दूसरे ऑब्जेक्ट का मास निकालेंगे तो m2 निकल करके आ जाएगा, F नेट बाई a2 आप करेंगे। अब m1 m2 की वैल्यू निकल करके आ चुकी है। अब दोनों को इस इक्वेशन के लिए आपको जोड़ देना है कि इफ़ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर, यानी कि दोनों मासेस को
दोनों बांध दिया जाए, यानी कि m1 प्लस m2 को जोड़ दिया जाए, तब एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि फोर्स तो अब भी 5 न्यूटन ही काम कर रहा है। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज आपको पुट कर देनी है। तो नेक्स्ट आपके पास में क्या निकल करके आ जाएगा, एफ नेट, बेसिक फॉर्मूला यूज करना है एम ए, तो m की वैल्यू तो आपके पास में यहाँ से निकल करके आ जाएगी, दोनों मास को जोड़ देंगे तो a निकल के आ जाएगा, इसको नीचे डिवाइड कर देंगे मास को, सॉरी यहाँ पे मास को डिवाइड कर देंगे एफ नेट से, तो a की वैल्यू, नई वैल्यू निकल करके आ जाएगी। जब उन दोनों मासेस को जोड़ दिया जाए, यानी कि मास अब बढ़ जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा जब उन दोनों के ऊपर भी 5 न्यूटन फोर्स ही काम करे। तो ये 3 न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने हैं। कोई डाउट आए तो पूछिएगा। आज के लिए इतना काम आपको करना है, बुक के जितने भी न्यूमेरिकल है वो सभी आप सोल्व कीजिएगा। मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।